नाम सो प्रीति प्रतीति विहीन, गिल्यो कलिकाल कराल न चूको। भगवान नाम में जिसकी प्रीति नहीं है, भगवान नाम में जिसका विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वो चाहे जितना बड़ा योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, कर्मकांडी, चाहे जो कुछ बना रहे, कराल कलिकाल उसे निगल ही जाएगा, गप कर जाएगा। केवल और केवल बचेगा वही, भले ही उसमें योग, ध्यान, जप, तप, ज्ञान आदि कोई साधन न हो, केवल नाम में प्रेम हो, नाम में विश्वास हो, नाम का आश्रय लिए हुए हो, तो चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, नामाश्रयी के ऊपर कलयुग की दाल गलती नहीं है। और जो कलयुग में नाम का आश्रय नहीं लेगा, गोस्वामी जी कहते हैं नाम में प्रेम और विश्वास नहीं है तो कलयुग गप कर जाएगा, निगल जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारे भीतर बहुत बल है, इतना बल है, इतना बल है, इतना बल है कि उस अपार बल के आगे मैं कलयुग को मक्खी मच्छर भी नहीं समझता हूं, कुछ नहीं समझता कलयुग को। अब प्रश्न है कि तुलसीदास जी को किस चीज का बल है? बोले हमको दो का बल है। दो कौन? बोले एक है रा और दूसरा है मां। इन दो का ऐसा बल है, विनय जी में कल सुना ना, मेरे तो माए बाप दो आखर, हों शिशु अरनि अरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। जैसे माता पिता की गोद में छोटा बच्चा निर्भय और निश्चिंत रहता है माता पिता के बल से, ऐसे ही रकार मकार मेरे माता पिता हैं। श्री राम नाम के बल से कलयुग को मैं कुछ नहीं समझता। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि पंडित जी कलयुग उसके लिए ही है जो नाम से विमुख है, धाम से विमुख है, सत्संग से विमुख है, उसके लिए कलयुग है। और महाराज जी कहते थे कि इससे जो विमुख थे उनके लिए सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, और द्वापर में भी कलयुग था, और कलयुग में तो कलयुग है ही है। लेकिन जो भगवान के भजन से, कथा कीर्तन सत्संग लीला से जुड़े हैं, उनके लिए ना पहले कलयुग था, ना आज कलयुग है, ना आगे कलयुग रहने वाला है। हम कलयुग में पैदा हुए, ये हमारी मजबूरी है, हमारे कुछ कर्म ऐसे थे, इस कराल काल में हम पैदा हुए। लेकिन कलयुग में पैदा होकर भी हम कलयुग में जिए, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। कलयुग में पैदा होकर हम निरंतर सतयुग में जी सकते हैं। आहा, वो निरंतर सतयुग क्या है? श्री नाम का आश्रय, ये निरंतर सतयुग है, निरंतर का सतयुग है। नाम का आश्रय लें। राखी है राम सो जा सुहिए, राम जी हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुलसी को दो अक्षरों का बल है, रा और मक तुलसी हुल से बल आखर दू को, दो अक्षरों का बल है। उत्तरकांड में ही राम नाम रावरो सयानो किधो बावरो, जो करत गिरीते गरु तृणते तनक को, कहते हैं कि हे राम जी, हमें पता नहीं है कि आपका नाम चतुर है या बावरा है। क्या बढ़िया बात। हे राम जी,
हमको समझ में नहीं आता कि राम नाम रावरो सयानो किधों बाबरो। आपका नाम सयाना है कि आपका नाम बाबरा है? बाबरा माने पागल। आपका नाम सयाना माने चतुर है अथवा आपका नाम पागल है, हमारी समझ में नहीं आता। क्यों? बोले महाराज इतना विचित्र है कि जो करत गिरी ते गरु तृणते तनक को, करत गिरी ते गरु तृणते तनक को। जो व्यक्ति संसार में सबसे अधिक तुच्छ है, नीच है, तृणादपि सुनीचे न, तिनके से भी अधिक अपने को तुच्छ मानता है, ऐसा तृणादपि सुनीचेन भाव वाला वैष्णव जब आपके नाम का आश्रय लेता है तो आप सुमेरु से भी अधिक वजनदार उसको बना देते हैं। इतना वजनदार बना देता है आपका नाम कि आप भी उसके आगे हल्के सिद्ध हो जाते हैं। तो आपका नाम चतुर है कि आपका नाम बाबरा है, हमारी तो यही समझ में नहीं आता। तिनके से भी छोटे को सुमेरु पर्वत से भी भारी बना देता है, अर्थात गुरुतम बना देता है। उत्तरकांड में ही 74वें पद में कहते हैं श्री राम नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा, भगवान नाम की महिमा वेदों ने पुराणों ने तो कही ही है, वह तो सर्वथा सत्य है ही। अरे भाई संसार में भी राम नाम की महिमा प्रकट देख लो, उसको कोई वेदादि शास्त्रों के प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। जिन जिन भाग्यशाली जीवों ने हरिनाम का आश्रय लिया है उनके जीवन पर दृष्टिपात करके देख लो, लोक में भी नाम की महिमा प्रत्यक्ष समझ में आ जाएगी। लोक में क्या आएगी समझ में? बोले इस लोक में जिस जिसने राम नाम से, भगवान नाम से, हरि नाम से प्रेम किया उसी की भलाई हुई, उसी का भला हुआ। सब कुछ किया और हरिनाम से प्रेम नहीं किया तो उसके अच्छे होने में, उसका भला होने में संदेह ही रहा आया। और जिसने कुछ नहीं किया, केवल और केवल नाम का आश्रय लिया, उसकी भलाई में कहीं कोई संदेह नहीं रहा। सामने श्री मदन मोहन दीक्षित जी बैठे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं ये। परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय संकीर्तनाचार्य श्री पंडित शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी के सुपुत्र हैं, ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। दादाजी ने मानस जी का आश्रय लिया, संतों का आश्रय लिया और हरिनाम का आश्रय लिया। उसके बाद लौकिक व्यवहार के रूप में कोई काम नहीं किया, न खेती, न नौकरी, न व्यापार। केवल और केवल कथा कीर्तन के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अब हम पूछ ये रहे हैं कि संसार में कौन सा ऐसा काम है जो उनका न बना हो। किसी को गीता जी के अन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसका ठीक अर्थ समझना हो तो पूज्य दादाजी के जीवन को देख लेना चाहिए। गृहस्थ होते हुए, चार चार पुत्र होते हुए भी
प्रातः काल ब्रह्मवेला से लेके रात्रि 11 बजे तक उनके यहां कथा कीर्तन की ही धूम रहती थी। ऐसा तो उनका जीवन बीता। लोक में कोई काम रुका नहीं, बढ़िया से बढ़िया सब हो गया। शायद नौकरी चाकरी व्यापार आदि करते तो इतना बढ़िया नहीं होता। और राजा से रंक तक कौन ऐसा था जो उनके चरणों में नतमस्तक न हुआ हो। और जब भगवत धाम प्रयाण किया तो वो तो अत्यंत विलक्षण, कितने घंटे तक राधा नाम उनके मुंह से प्रकट हुआ है? हाँ, तीनों दिन तक 24 घंटे राधा 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 नाम का कीर्तन, जीवन भर महामंत्र का कीर्तन किया। और अंतिम में 3 दिन तक भाव समाधि की अवस्था में उनकी जिह्वा से निरंतर राधा नाम उच्चारण करते हुए उन्होंने श्री किशोरी जी के कुंज में प्रयाण किया। लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, क्या बाकी रह गया? गोस्वामी जी कह रहे हैं और प्रत्यक्ष देख लो, काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। पर भैया काशी में मरने से नहीं, काशी में शिव जी राम नाम का उपदेश कर देते हैं इसलिए मुक्ति होती है। इसका मतलब है मुक्ति तो हरिनाम से होती है। काशी हूँ मरत उपदेशत महेश सोई, काशी में मरने वालों के कान में भी श्री राम तारक का ही उपदेश शंकर जी करते हैं। साधना अनेक चितई न चितलाई है, इसलिए हमारी समझ में तो ये आया है कि अनेक साधनों की ओर दृष्टि ही नहीं डालनी चाहिए। ये कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, ये कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, ये कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। अरे सब छोड़ के नाम जप में क्यों नहीं लगते हो? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। केवल और केवल नाम का आश्रय क्यों नहीं लेते? तुलसीदास जी कह रहे हैं नाम का आश्रय ले लो, ज्यादा इधर उधर भटको मत। तुलसीदास जी कहते हैं हमारी तो यही समझ में आया, काशी में पढ़े लिखे और हम वैसे तो अवतार हैं महर्षि वाल्मीकि के, तो कहने ही क्या, लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी के साहित्य को देखकर लगता है कि षडंग वेद का संपूर्ण इतिहास, धर्मशास्त्रों का, पुराणों का, स्मृतियों का इतना बड़ा ज्ञाता विज्ञ पंडित न भूतो न भविष्यति, ऐसा अगाध वैदुष्य, अगाध पांडित्य है। अद्भुत है गोस्वामी जी का। हम आपको क्या बताएं, हम अपनी अनुभूति आपको बता रहे हैं। क्या करें, हमारे पे समय नहीं रहता है, समय नहीं रहता या हमारा प्रमाद समझ लीजिए। भगवत कृपा से, गुरुजनों की प्रेरणा से अनेक पुराणों का हमने मूल पारायण किया। लगभग प्रायः सभी पुराणों के मूल पारायण हो चुके हैं। अब तक के मूल पारायण में कोई ऐसा पुराण नहीं मिला जिसमें तुलसीदास जी ने अमुक पुराण से अमुक भाव न दिया हो। कई जगह तो पाठ करते करते हमने चिन्ह लगाया है, क्योंकि तुरंत स्मृति में आ जाता कि अमुक चौपाई अमुक जगह का। देवी भागवत, उसमें से भी कई भाव रामचरितमानस में है। या तो अपने आप सब आ गए उसमें, या उनका अगाध पांडित्य ऐसा है कि उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का सार भाषा ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये उनकी अपरिमित सामर्थ्य है। गोस्वामी जी कहते हैं
काशी में पढ़ने के कारण, शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के कारण अनेकों साधन हमारी दृष्टि में आए, लेकिन हमने तो अच्छी प्रकार से समझकर यह निर्णय ले लिया है कि साधक का कल्याण इसी में है, उसे किसी साधन की ओर नजर भी नहीं उठानी चाहिए, उसे एकमात्र श्री हरिनाम के लिए अपने जीवन का समर्पण कर देना चाहिए। आपने किया? बोले हाँ हमने किया। क्या मिला? बोले आगे क्या मिलेगा ये तो राम जी जाने, हमें पता नहीं आगे की, क्योंकि कल आप सुन चुके हैं, को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, तुलसी मोहि भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को, विनय पत्रिका में कहा। वो आगे की तो राम जी जाने। वर्तमान की स्थिति ये है कि जब तक मैंने अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय नहीं लिया था, तब तक मेरी दशा ऐसी थी कि छाछी को ललाट जेते राम नाम के प्रसाद। जो कभी छाछ के लिए ललाते थे कि कोई हमें एक चुल्लू छाछ दे दे तो मेरी उदर की ज्वाला शांत हो जाएगी, हमको छटाक भर छाछ नहीं मिलती थी। और अब हम किसी के द्वार पर मांगने तो जाते ही नहीं, पर खात खुन सात सोधे दूध की मलाई है। अब राम राम करने का ये प्रत्यक्ष प्रभाव तो हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या? खात खुन सात, कि महात्मा से पूछा, कहो महात्मा क्या कर रहे हो? अरे बोले क्या करें, गुलाब जामुन के छिलका उतार उतार के खा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। माने इतना गुलाब जामुन मिल रहा है कि पूरा खाएं, ऊपर का बढ़िया बढ़िया करारा सिका हुआ जो छिलका है उसी को खा के हटाओ। एक महात्मा थे गौड़ी परंपरा के, बड़े विनोदी थे, पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज। वो कहते थे कुछ नहीं, वही मखाने की थोड़ी सी खीर बना लिया, उसमें ज़्यादा नहीं 100-200 ग्राम गाय का घी छोड़ दिया। और ऐसे वो बताते थे, हमें तो भूल गया, कि ऐसी मेवा की साग बना ली और काय के पाउडर का, काजू के पाउडर का हलवा बना ली, ऐसे कुछ बताते थे वो, और कुछ नहीं। और क्या बोले, आधा से रबड़ी भोग लगाई, पी गए। क्या है, गरीबी में गुजारा करना है। कहते अब स्थिति यह है कि पहले छाछ छठी, एक छठाक छाछ के लिए लालायित रहते थे। अब स्थिति यह है कि लोगों के मन में इतना भाव है कि किसी भी पद्धति से तुलसीदास जी हमारी वस्तु को भोग लगाकर ठाकुर जी को ग्रहण कर लें। तो लोग क्या करते हैं, सौंधे दूध की मलाई। सौंधा दूध जानते हैं? नहीं जानते। दूध तो दूध होता, सौंधा दूध क्या होता है? कोरे मटका में, कोरा मटका घड़ा, उस घड़े में बढ़िया ताजा छान करके दूध उसमें कंडा की आंच पर धीरे धीरे उबले, गरम हो, कितना 4, 6, 8 घंटे होता रहे धीरे धीरे मध्यम आंच में। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, यदि भाग्य होगा आपका तो हल्का गुलाबीपन आ जाता उस दूध में, मलाई में भी गुलाबीपन आ जाता है। और ऐसी वैसी मलाई नहीं पड़ती, एक सूत मोटी मलाई पड़ जाती है। गोस्वामी जी कह रहे ऐसे ही मिट्टी के माट मटकाओं में लोग बढ़िया भारतीय वेद लक्षणा गाय का दूध छान कर हमारे लिए उबालते हैं, अधोटा कर देते हैं, बढ़िया मिश्री केसर आदि मिलाते हैं और इतनी मोटी मलाई पड़ जाती है।
फिर हमारे सामने धर देते, महाराज अपने रघुनाथ जी को भोग लगा के पाइए। तो कहते खुनसाते हुए हम दूध, अरे क्या मन भर गया मलाई खाते खाते, ऐसे करके खुनसा करके दूध की मलाई खा रहे हैं। जिसको छाछ मिलना मुश्किल था एक समय में, आज केवल राम नाम के प्रभाव से खात खुनसात शोधें दूध की मलाई है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं, पूज्या देवी जी अभी शायद 2 वर्ष हुआ होगा शरीर शांत हुए, 2 वर्ष। श्री निधिवन राज में केलमाल जी के पद का पाठ करते करते, जो पद स्वामी हरिदास जी के पद का पाठ कर रही थी देवी जी, उसके अनुसार साक्षात युगल प्रियालाल की लीला उनके सामने प्रकट हो गई। आपको पता है, अत्यंत प्रामाणिक बात है ये। अरे हमने ठाकुर जी को नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने ठाकुर जी को आंख भर के देखा, हमने उनको देखा है। उनको देखना भी भगवान के दर्शन से न्यून नहीं है। आपने भगवान को नहीं देखा, कोई बात नहीं, सौभाग्य से भगवत प्राप्त संत का दर्शन हो जाए तो उस ऐसा ही समझना कि हमको साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। भगवान के दर्शन से भी बढ़कर संत दर्शन की महिमा है। और ये बात सबकी समझ में नहीं आती। भगवत साक्षात्कार के बाद ही संत दर्शन की महिमा समझ में आती है। हे रघुनाथ जी, आपने अपने राज्य में राजनीति की चरम अवधि प्रकट की, सोने के सिक्का चलाए, पर आपका नाम तो आपसे इतने आगे बढ़ गया कि उसने चमड़े का ही सिक्का चला दिया। कलयुग में चमड़े का सिक्का चल गया, चारों युग में चल गया सिक्का, नाम का सिक्का चल गया। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। आपने दर्शन किया है गोरे दाऊ जी के, महंत श्री हरिदास जी का, बहुत अच्छे महात्मा थे, हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न रहते थे। हमसे कहते, एक बार बोले हमसे, बोले पंडित जी हमको ले चलो करो कथा में। तो हमने कहा महाराज जी बड़ा सौभाग्य, चलिए। कहते देखो शरीर तो हमारा शिथिल हो गया, लेकिन हम चलेंगे, हम बहुत काम के हैं। तो हमने कहा महाराज जी क्या काम के हैं? बोले देखो तुम कथा करोगे ना, तो जब कीर्तन करोगे तो हम झाल बजा लिया करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले मामा जी के साथ हमने खूब झाल बजाई, तब मामा जी का शरीर पूरा हो गया था, तब की बात। बोले उनके साथ हमने बहुत झाल बजाई, हम झाल बढ़िया बजा लेंगे, झेला बढ़िया बजा लेंगे आप, ऐसे। तो वो एक रसिया गाते थे, हमको पूरा याद नहीं है, शायद मदन बाबा को याद हो, सीता शरण जी को याद हो। उसमें चमड़े की जवान चलने वाली बात आई है, इसलिए उसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं। मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो हरि 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 नाम की। रुपया ना लागे तेरो ढेला न लागे, रुपया ना लागे तेरो ढेला न लागे, रुपया ना लागे तेरो ढेला न लागे, रुपया ना लागे तेरो ढेला न लागे। जिह्वा हले केवल चाम की, हाँ देवा हले केवल चाम की, अरे मनुआ खेती करो हरि नाम 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 की। पूरा है लेकिन को याद नहीं है हमको। खेती करो राम नाम की, खेती करो हरि नाम। भैया केवल जिह्वा से राम राम करो तो जो राम जी के राज्य में जो नहीं हुआ वो नाम के राज्य में हो जाएगा। राम जी से राम जी के नाम का राज्य भी उत्कृष्ट है, इसलिए नाम का आश्रय लो
तो इस कलिकाल में ये चमड़े का सिक्का भी चल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बहुत अच्छा वाक्य है स्वामी शरणानंद जी महाराज का, मानव सेवा संघ के संस्थापक। उनकी पुस्तकों में लिखा है, प्रसाद और विषाद की परिभाषा। बोले बटोरने का नाम है विषाद और बांटने का नाम है प्रसाद। कितनी बढ़िया बात है। बटोरने का नाम है विषाद, जितना इकट्ठा करते चले जाओगे, संग्रह करते चले, उतना विषाद में पड़ते चले जाओगे। जितना बांटते चले जाओगे उतना प्रसन्नता को प्राप्त करते। बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है। बांटना क्या चीज? अन्न बांटना कि जल बांटना कि कपड़ा बांटना कि दवाई बांटना कि धन बांटना, ये सब चीजें भी हैं बांटने की। परोपकारी लोग अन्नहीन को अन्न, वस्त्रहीन को वस्त्र, प्यासे को जल, धनहीन को धन, रुग्ण को औषधि आदि देते हैं, देनी चाहिए, कोई अनुचित नहीं है। लेकिन यह सब जो पदार्थ हैं यह विनाशी सृष्टि के विनाशी पदार्थ हैं, नाशवान पदार्थ हैं। इन पदार्थों को देने की बहुत बड़ी महिमा नहीं है, क्योंकि इनकी प्राप्ति करने वाले के विषाद की निवृत्ति नहीं होती है, उसके अभाव की पूर्ति नहीं होती है। किंतु किसी जीव को भगवान की भक्ति का दान कर दिया जाए, भगवत स्वरूप के ज्ञान का दान कर दिया जाए, वैराग्य का दान कर दिया जाए, ज्ञान भक्ति वैराग्य का दान कर दिया जाए, तो वह जीव कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। उसके समस्त अभाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बांटना क्या? लीला कथा कीर्तन, इसको बांटना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, इसको बांटना। और इस तरह से जब आप बांटते रहेंगे भगवान की भक्ति को, तो आप कभी विषाद में नहीं पड़ेंगे, आप सदा प्रसाद में जिएंगे। क्योंकि बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है। बटोरो मत।